अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इसलिए इस तपस्या मास में बाबा बार बार मन बुद्धि को एक बाप से जोड़ने की, विकर्मों को विनाश करने की, पापों को दग्ध करने की, ईश्वरीय याद की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। क्योंकि ये याद पूरा कल्प स्वयं को सत्य स्वरूप में स्थित करके सत्य पिता को याद करने की जो विधि है, केवल
एक बार जब बाबा आते हैं तब ही सिखाते हैं। इसलिए संगम के इस हीरे तुल्य समय में हमें बाबा के साथ मन बुद्धि को एकाग्र कर बार बार बुद्धि का योग बाह्य दुनिया से निवृत्त कर बाबा से जोड़ने का अभ्यास करना है। और अभी समय प्रमाण स्वयं को, आसपास वातावरण को और सारे संसार को बस इस एक सेवा की आवश्यकता है। आज की साकार मुरली भी बाबा की याद को और तीव्र करने का एक बहुत सुंदर हमें समझानी, सावधानी, बहुत अच्छी शिक्षाओं के रूप में बता रही है। तो अभी हम सुनेंगे बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज है 4 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। तो सार यही है, क्या करना है? निरंतर याद करना है बाबा को। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों देवताओं से भी जास्ती? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। तो कितने भाग्यशाली हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। सजनिया जाग, नव जुग आया आया। सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नव जुग आया आया। सजनिया जाग, सजनिया जाग, गीत ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं। गीत में सुना ना, नवयुग आया है। वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव, डबल अहिंसक। अभी मनुष्य बिल्कुल कंट्रास्ट, डबल हिंसक है। मारामारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। ये निशानी है जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है, हम हैं संगम पर, इधर भी देखते हैं कलयुग को, इधर भी देखते हैं सतयुग को। तो बाबा कहते हैं कि जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं मृत्युलोक में, उसको कहा जाता है देवलोक। देवलोक अलग है, जिसमें देवी देवता रहते हैं। तो एक तरफ है जहाँ विकारी मनुष्य रहते हैं मृत्युलोक, दूसरी ओर है जहाँ देवी देवता रहते हैं, जिसे हमने कहा देवलोक। तो बाबा ने कहा वह डबल अहिंसक थे।
उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं कहाँ? शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं को भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उसके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। 3 लोकों का चित्र। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। दिखाने का तरीका भी अभी तो देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखाते हैं वीडियो के अंदर। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं। वह भी बनेंगे। देखो ये शिव भगवान वाच है, इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे रात दिन बाबा की याद में। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांद सबको है, ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्हाना दिया। यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। देखो बाबा पहले से ही सब कुछ बता दिया। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। अभी तो हम सब कुछ देखते हैं, स्पष्ट हो गया है सब कुछ, प्रैक्टिकल देखते हैं। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है, अखबार का नाम भी है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके।
अगर सच वाली नई दिल्ली होगी ना तो उसमें कोई पुरानी चीज़ तो नहीं हो सकती ना। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हो गई है, कलयुग है ना। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। याद आता है ना, जैसे जैसे बाबा बताते रहते हैं वैसे वैसे बुद्धि में स्मृति इमर्ज होती रहती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं ना। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब कहाँ है? अंधियारे में है। हम कहाँ है? रोशनी में है। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह आंतरिक स्थिति की बात है। यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। शिव बाबा तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है ना। सब तो पूरा नहीं भूल पाएंगे ना, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको क्या करूँगा? वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम क्या होगा? चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। ये है लॉटरी, भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर क्या होता है? फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो ये तो पुरानी बातें हैं, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल तो गंद बहुत है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं।
वहाँ शादियाँ कहाँ, ये है इस दुनिया की बात। अब सतयुग की बात करते हैं, है ना। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं, तुमने सब साक्षात्कार किया है। पहले बाबा ने सभी हमारी जो दादियाँ हैं, बहुत सारी दादियों को साक्षात्कार कराया, फिर वो बताती थी कैसे वहाँ रॉयल शादियाँ होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ, योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, समझते हैं, अंदर में पता होता है, क्योंकि योग तो खुद को पता होता है। भले कितनी देर बैठ जाएं, परंतु योग कितनी देर लगा ये तो हम ही जानते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जो मधुबन में रहते हैं, जो सेंटर पर रहते हैं, उनका चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतु प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंद हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ बाबा, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा, ये बढ़ाते जाना है। देखो बाबा ने आज क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं सोचो कि मुरली सुन रहे हैं तो ये भी याद ऑटोमेटिकली हो गई, नहीं, वो अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। तो बाबा कहते हैं मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं, याद में रहने वाले की अवस्था, बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतु प्रधान बनेंगे। नोट करते जाएं आज, याद से क्या क्या होगा, क्या बनेंगे, याद में रहने वाले की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, नोट करेंगे आज। परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है, बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है,
कई लोग कहते हैं पहले हम ऐसे नहीं थे, पता नहीं जब से ज्ञान में आया तब से ये सब चीज़ें इमर्ज होने लगी है। वो कहते हैं ऐसा होता है, फंस मरते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है, यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूं, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, मधुबन में किसी भी ऐसी आत्मा को नहीं आना चाहिए। यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा। जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें, तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है, किसकी सभा है? हाँ, अगर ये समझें तो थोड़ा भी अपवित्र को ला नहीं सकते यहाँ पर। तो समझना चाहिए किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। जब तक वैल्यू नहीं समझते ना तब तक गफलत करते रहते हैं, अलबेलापन आता रहता है। अभी आखरीन में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, बुद्धि में चलना चाहिए। क्या क्या बाबा ने बताया है? सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। बुद्धि में आता है ना, खुशी होती है ना। वह देवताएं फाइनल हैं, तुम फाइनल तब होंगे जब, कब होंगे? जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना। वह है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। बाबा है क्रिएटर, हम है क्रिएशन। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दें? दिखाते हैं ना देवताओं के हाथ में स्वदर्शन चक्र कमल पुष्प, तो तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, सतयुग को वैष्णव कुल कहेंगे ना, विष्णु का कुल।
तो ऐसा बनना है। तुमको तो कैसा बनना है? मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है। 2 लड़ते थे। सन्यासी ने कहा, मुख में मुहलरा डाल लो। सास बहू की कहानी बताते हैं। कभी निकालना नहीं। रिस्पॉन्ड मिल ना सके, फिर एक चुप होगा तो फिर उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं। हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत सारे भाई बहनों का ये अनुभव है कि पहले बहुत क्रोध था, अभी तो बहुत कम हो गया है। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, भक्ति में इन्हीं देवताओं के गुण गाते थे। आज तुम समझते हो, क्या समझते हैं हम? यह बन रहे हैं, नंबर वार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे, है ना? रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं यह रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस, मतलब सेवा तो करनी है ना। यदि रूहानी नहीं तो चलो स्थूल सर्विस, सेवा करो। लेकिन बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो अहो भाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा, है ना? याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है। चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं। जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात भी नहीं, है ना? यहाँ तो शांति मांगते हैं और वहाँ अशांति की बात नहीं, है ना? स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को क्या बनाते हैं? स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? अब कहाँ है स्वीट? अभी तो नहीं है ना। मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। एंड हो नहीं सकती। चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भवा। तपस्वी मूर्त कैसे बनेंगे? जब सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है।
सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। आज का पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव, यही बोझ सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो विशेष वेस्ट और नेगेटिव पर अटेंशन देंगे, तभी हम डीप साइलेंस का अनुभव कर पाएंगे और डबल लाइट फरिश्ता बन पाएंगे। तो आज सारा दिन ये विशेष पुरुषार्थ व अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति।
चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ